चहेतों को लाभ देना या रेवड़ियां बांटने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसे मामले अक्सर सरकारी कामों में या फिर राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन उदयपुर जिले के वल्लभ नगर में स्वामी विवेकानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव रद्द हो जाने के बाद भी कार्यकारिणी का शपथ लेना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अनियमितता की आंच पर पकी यह खिचड़ी दावेदारों को कड़वी लग रही है, तो जिम्मेदार लोग भूल और लापरवाही स्वीकार करने की बजाय भागने के लिए अपनी गलियां ढूंढ रहे हैं। मामला प्रशासन तक भी पहुंच गया। देखिए उदयपुर न्यूज के सहयोगी लोकेश मेनेरिया की ये खास रिपोर्ट। मैं भारती सोमावत स्वामी विवेकानंद वल्लभ नगर कॉलेज से छात्र संघ चुनाव के दौरान मैंने और मेरी साथी ने अध्यक्ष पद का फार्म भरा, जिसमें चुनाव अधिकारी ने नियमों के अनुसार चुनाव को रद्द करा दिया और इसके बाद चुनाव अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी नियमों के व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हुए अपनी मन मर्जी से ही मेरी साथी को मनोनीत कर दिया और यह पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से हुई है। मुझे इस बारे में पता चला कि किस नियम के दौरान अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है, तो अधिकारी से पूछी तो उन्होंने मुझे ही फटकारना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कॉलेज मेरी मनमर्जी से ही करूँगी, बाकी टीसी काट दूंगी। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन करे और मैं कुछ पूछूं भी नहीं, ये कैसा नियम? मैं कॉलेज प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ कि नियमानुसार छात्र संघ कार्यकारिणी का गठन किया जाए और दोषी चुनाव अधिकारी के कार्रवाई की जाए और इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। मेरा मकसद अध्यक्ष पद पर बैठना नहीं है, बल्कि छात्र सेवा करना है और मैं ये करती रहूँगी। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थी भारती सोमावत, जो चुनाव होने पर अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी। वह निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया पर भी आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि जब कारण पूछा गया तो टीसी काटने तक की बात कह दी थी। भारती सोमावत खुद बता रही है कि चुनाव प्रक्रिया में नियम पूरे नहीं होने से रद्द कर दिए गए थे। इसका कारण हम आपको स्क्रीन पर प्रमाण के साथ बताते हैं। कॉलेज के 2 लेटर हेड में से एक को देखिए, जिसमें चुनाव अधिकारी डॉक्टर लता सेन ने वोटर लिस्ट जारी की। 22 अगस्त को जारी इस मतदाता सूची में 7 विद्यार्थियों के ही नाम है। इसका कारण यह है कि कॉलेज में 30-40 स्टूडेंट होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक दूसरों की फीस जमा नहीं हुई, इसलिए चुनाव अधिकारी ने अन्य का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा ही नहीं। यह है आपके सामने दूसरा लेटर हेड। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि कॉलेज में वोटर्स की संख्या पर्याप्त नहीं होने से छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि कॉलेज छात्र संघ के लिए जब नामांकन भी संभव नहीं तो वोटिंग और प्राधिकारी भी नहीं चुने जा सकते हैं। लेकिन चुनाव अधिकारी डॉक्टर लता सेन का असली खेल 27 अगस्त को सामने आया। स्क्रीन पर दिखने वाले फोटो में जो छात्र शपथ ले रहे हैं वह मनोनयन की गई वही कार्यकारिणी है जिसमें उन्हें पदाधिकारी बनाया गया है, यानी कि चुनाव रद्द होने के बाद भी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई। अपने स्तर पर ही मनोनीत की गई कार्यकारिणी को लेकर जब चुनाव अधिकारी से संपर्क किया तो डॉक्टर लता सेन ने फोन नहीं उठाया। इस पर कॉलेज प्रिंसिपल समेत कॉलेज संचालक से भी संपर्क किया। दोनों ने जो कहा वह जरा आप भी सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। दरअसल कॉलेज से संबंधित कोई इलेक्शन के संबंध में जानकारी चाहिए थी। ओके, आपका प्रश्न? मेरा यह प्रश्न है कि कॉलेज प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए चुनाव रद्द किए थे। बिल्कुल। उसके बाद चुनाव अधिकारी ने मनोनयन किया था कार्यकारिणी का। हाँ किया, हमारी जानकारी के अनुसार। हमें भी जानकारी बाद में मिली कि वो ऐसा कर लिया गया। हमने भी खूब डांट डपट लगाई और हम भी परेशान थे उस चीज से, और हमने उन्हें कहा था कि आप हमारा वेट करो जब तक हम मंडे को नहीं आ जाते, जब तक मैं और मेरे 2 पार्टनर हैं, हम लोग 2 लोग हैं, तब तक आप न करें ये कार्य, है ना। हमने भी उनको बिल्कुल इत्तला दे दी थी। लेकिन तो मैडम क्या आप ये मानते हो कि जो मनोनयन गलत हुआ था, इसका मतलब? नहीं, मनोनयन गलत नहीं हुआ था ऐसा। तो फिर क्यों डांट लगे आपने? हाँ, तो डांट क्यों लगे फिर? डांट मतलब कि सोच समझ के किया जाता। हमारी उनसे यही था कि आप जो भी करें, है ना, सोच समझ के करें, जो भी करें सब सर्वसम्मति से निर्णय लेके करें, है ना। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। दरअसल हमारे मामला ये था कि हमारे पास में एक बाइट आई है छात्रा, आपकी छात्रा की ही, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने भी आवेदन किया था
नियमानुसार किया था, हमारी फीस भी जमा थी, हम नियमों का अनुसरण कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी मर्जी से ये मनोनयन कर दिया और हमारे अधिकारों का हनन किया है। ये बात आई थी, तो मैंने सोचा एक बार बात करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। वो मेरे पास भी जैसे आपके पास बातें आ रही है ऐसे ही समझ लीजिए कि मेरे पास भी आती है ना। अच्छा। मे बी ऐसा मैं उसका वहाँ पे ना तो पार्ट थी ना मैंने कोई इसको चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज्यादा। हमने तो यही बोला था कि मंडे तक रुक जाओ, हम आ जाएंगे, हम लोग भी आ जाएंगे और फिर जो भी होगा अपन सबको बिठा के जैसे जी ना अपन वो भूल जाओ। चुनाव प्रक्रिया तो रद्द हो ही चुकी थी। इंटरनली जो होते हैं ना अपने इंटरनल तरीके से हम जो भी होगा हाथ खड़े करके या जो भी गोटी से या जो पद्धति जो भी हम अपनाते लोकतांत्रिक पद्धति, सर्वसम्मति से जो भी होगा अपने सब जिसमें सब सहमत है और नियमों में हो वो। हाँ गोटी डाल देते हैं या हाथ खड़े करवा दो या इससे तो बच्चे से छोड़ दो, बच्चे से हाँ। ऐसा भी नहीं कि कोई बैलेट पत्र और मतदान और वैसा फॉर्मेलिटी वाला करना भी नहीं था, क्योंकि इतने बच्चे थे भी नहीं, वो एक सामने बैठे हुए बच्चे थे जरा से। चलो ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो वो नहीं हो पाया, उसका मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि वो शायद वहाँ पे पता नहीं क्या किया मैडम ने। तो ये हमको भी बुरा लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए था और ठीक है अब उन्होंने कर लिया, उसके बाद तो चलो जो हो गया जो हो गया, जो उसमें जो सुधार हो जो करना है अब तो यही होगा। अब जो भी होगा उसमें मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे सेटिस्फाई रहे और अच्छे से वर्ड्स अच्छा से निकले। चलो जी थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो जी हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, दरअसल थोड़ी जानकारी चाहिए थी इलेक्शन के संबंधित छात्र संघ चुनाव के बारे में। मैडम क्या चुनाव हुए थे या रद्द हुए थे? रद्द हुए थे सर। तो मैडम बाद में वापस कोई मनोनयन हुआ क्या कार्यकारिणी के में? मैं भी इस पे चल रही हूँ अभी लीव पे। अच्छा तो अभी और मैं कॉलेज से जो भी वो आपसे बात करा दूंगी। हाँ मैडम अगर हो जाए थोड़ी बात करवा देना, अगर कोई अपना बंदा हो या कोई बैठ देना चाहे तो ठीक है मैडम, क्योंकि चुनाव अधिकारी से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया था। वो क्या ये चीजें अभी रद्द हो गई तो आप क्या कहें? नहीं मैडम जैसे कुछ छात्र है वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से किया है वो किया है। गलत तरीका तो नहीं, जो क्या है कि देखो जो यूनिवर्सिटी की नियम है कि भाई बच्चे जब तक पूरे नहीं तो 75% अगर फीस जमा नहीं है तो वो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं मैडम, ये नहीं कह रहा हूँ, वो आरोप ये थे कि जो अध्यक्ष के लिए 2 आवेदन आए थे उनमें से एक को मनोनयन कर दिया, जबकि दूसरे का कहना है कि उसे पूछा तक नहीं, जबकि उसकी फीस भी बकाया थी तो उसने तुरंत लाके जमा भी करवा दी थी और आवेदन भी सही नियम से हुआ था। तो अब वास्तविकता तो अगर कॉलेज का कोई बताएगा तो ही हमें पता चलेगा ना। सही बात है, वो जो भी होगा मैं कहती हूँ वहाँ से जो बैठते हैं ऑफिस में वो बात कर लेंगे आपसे इसी नंबर पे। जो भी होगा जी ओके थैंक यू। तो सुना आपने, चुनाव अधिकारी ने मन मर्जी से ही सब कुछ कर डाला और प्रिंसिपल को पता ही नहीं इस कारगुजारी का। वहीं कॉलेज संचालिका ने लता सेन को सिर्फ फटकार लगी, जबकि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आखिरकार अपने आप को अध्यक्ष पद की दावेदार मान रही छात्रा भारती सोमावत इस रेवड़ी बाट खेल से विचलित हो उठी। भारती ने चुनाव अधिकारी की कारगुजारी को प्रशासन के सामने उजागर कर दिया। भारती ने वल्लभनगर प्रधान, एसडीएम समेत जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। देखिए इस मामले में वल्लभनगर प्रधान ने क्या कुछ कहा। पंचायत समिति वल्लभनगर में भारती जी सोमावत ने उपस्थित होकर मुझे अवगत कराया कि हमारे महाविद्यालय के अंदर 40 छात्र छात्राएं हैं जिनमें से चुनाव करवाने के लिए जो फीस ली जा रही थी तो 7 बालिकाओं के पैसे जमा हुए, इनको 7 को ही वोटिंग करने का अधिकार दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से चुनाव निरस्त हो गए। लेकिन हम किसी प्रशासनिक कार्यों में लग गए और अभी आके इन्होंने उपस्थित होकर कहा कि बिना किसी कारण से इन्होंने चुनाव करवा दिए, जो नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है और उन्होंने अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया। तो मैं संबंधित निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बैठेंगे और कहेंगे भाई आपने किस नियम के तहत ये चुनाव करवाया और प्रार्थिया को भी उन्होंने बाहर कर दिया, जबकि इनको कोई सूचना नहीं थी। इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे और माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से बात करेंगे। पंचायत समिति प्रधान देवीलाल नगार जी।